हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वर्ड अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये इसका। अगर पहला क्लास आपने नहीं देखा है तो पहला क्लास जाकर देखिएगा, क्योंकि अगर पहला समझ जाएंगे तो ये दूसरा भी बहुत इजी होगा समझने में। तो वर्ड अरेंजमेंट यानी कि शब्दों को व्यवस्थित में करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट जाकर जरूर देखिएगा। वर्ड अरेंजमेंट का पहला पार्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है। यानी कि डिक्शनरी सबको देखा है, आपने भी पढ़ा होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी में होता क्या है, डिक्शनरी में यानी कि अब तो खैर मोबाइल आ गया है, और पहले भी था, आज भी है डिक्शनरी। डिक्शनरी में कोई भी आपको मीनिंग खोजना हो तो यानी कि उसमें लाइन बाय लाइन लिखा होता है, पूरा इतना मोटा हो या पॉकेट डिक्शनरी पतला ही क्यों ना हो, उसमें पहले ए से पूरा स्टार्ट रहेगा, बी से सी से करते करते ए टू जेड का पूरा रहेगा पूरा वर्ड मीनिंग। उसके बाद उसमें ए में भी रहेगा, तो जैसे ए में है तो ए से ए के बाद ए फिर बी सी डी करते करते लास्ट तक ए खत्म होगा। फिर पहले ए से ए आएगा, ए से बी, ए सी ए डी कर करके फिर बी में आएगा तो बी के बाद बी एक हो जाएगा, बी सी बी डी करके जितना होगा इसमें लाइन बाय लाइन आएगा पूरा। तो यानी कि इसी आधारित है ये क्वेश्चन है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन से क्या है, डोमेस्टिक, डोजन, डबल, डॉक्टर, डाउन। तो इसमें हम देखेंगे इसमें सबसे कॉमन क्या है, यानी कि जैसे डिक्शनरी में होता है उस तरीके का इसे भी सॉल्व करना है। और इसे डी है, इसमें कि डी ओ और डी ओ, यानी कि सब इसमें कॉमन है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। इसके बाद इसमें क्या आता है, एम आता है, एम जेड यू सी डब्ल्यू। तो यानी कि डी ओ के बाद एम पहले आता है कि जेड आता है कि यू आता है कि और सी आता है कि डब्ल्यू आता है। तो यानी कि सबसे पहले सी आता है, सी। तो इसका ऑप्शन कितना है, डी, यानी कि 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद इसको नहीं छेड़ेंगे, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद इसे नहीं देखना है। इसके बाद सी के बाद कौन सा आता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम, यानी कि एम आता है, यानी कि हाँ एम आएगा। ओ से भी डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया, यू हो गया, एम आएगा, यानी कि 1। ठीक है, अब इसका भी काम खत्म, इसे भी नहीं छेड़ेंगे, बच गया 3। इसके बाद क्या आएगा, जेड है, यू है, डब्ल्यू है। तो तीनों में जेड तो सबसे लास्ट में आता है, उसके बाद यू और डब्ल्यू। तो यानी कि आर एस टी यू भी डब्ल्यू, यानी कि यू पहले आएगा, डब्ल्यू बाद में आएगा, तो इसे लिखेंगे सी, यानी कि 3 नंबर पे। इसके बाद आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ई, यानी कि 5 नंबर, यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद ये जेड, यानी कि 2, ये आ गया। तो यानी कि 41352 41352, यानी कि ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखा है। यानी कि क्वेश्चन 7 है, इसमें इसके बारे में चर्चा में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका फ्लोर है, फ्लावर, फ्लोर और फ्लेम। यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, एफ एल, यानी कि एफ एल इसमें भी कॉमन है, एफ एल हो गया, इसमें भी एफ एल हो गया, सब में एफ एल कॉमन हो गया, तो इसे हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद एफ एल के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है, ओ ओ ओ ओ, सब में ओ आ रहा है, एफ एल ओ, यानी कि यहाँ तक कॉमन है। इसके बाद इसमें क्या आता है, ए आता है, तो यानी कि ए पहले आता है, तो इसको सबसे पहले अल्फाबेट का पहला अक्षर ए ही है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कितना पे है
ई यानी कि 5 नंबर थे, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। इसके बाद इसका काम खत्म, इसके बाद इसे हम नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें से एक निकल गया। इसके बाद बच गया ओ के बाद कौन सा आता है, डब्लू है, इधर भी डब्लू है, डब्लू डब्लू ओ यू, यानी कि यहां तक तो सेम है एफ एल ओ। इसके बाद यहाँ भी डब्लू है और यहाँ भी डब्लू है, और उसके बाद यहाँ ओ है और यू, तो यानी कि ओ यू डब्लू में सबसे पहले कौन आता है, ओ आता है, ओ आता है ना, ओ पी क्यू आर एस टी यू, उसके बाद यू आता है, तो यानी कि उसके बाद लिखेंगे 3 ओ, इसके बाद आता है यू यानी कि 4, यहां लिखेंगे 4। इसके बाद आ गया इसमें भी डब्लू है, इधर भी डब्लू है, तो यानी कि कौन सा हो गया 3 और 4, इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। इसके बाद आता है इसमें डब्लू, इसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद कोई एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो इसमें लिखेंगे इसके बाद 2। इसके बाद इस एफ एल ओ डब्लू सेम हो गया। इसके बाद इधर कुछ नहीं है, इसके बाद ई है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 पे, लास्ट में 1। 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1, यानी कि यही हो गया हमारा सही आंसर, 1 नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वही अंग्रेजी शब्द उसमें दिखाई जाने की क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ तक जो भी जितना दोनों क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन सी भी है, इसमें भी वैसा ही करना है। अगर इस चैनल पर अभी भी पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हम देखेंगे ट्रैक है, ट्रेस है, ट्रेड है, ट्रीजर है और ट्रिंगल है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन पहले इसमें भी देखेंगे टी आर, यानी कि इसमें सारे में टी आर कॉमन है, टी आर, इसमें भी टी आर और ये टी आर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ आई है, यहाँ ई है, तो यानी कि अब इसमें कॉमन तो सब में कॉमन टी आर है, टी आर कॉमन हो गया। इसके बाद हम ध्यान देंगे ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। तो यानी कि अब ए के बाद सी आ गया, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें तो डी आ गया, चौथे नंबर पर तो डी आ गया, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। अब इसमें दोनों में देखेंगे, एक टी आर एस सी है, टी आर एस सी है, और सी के बाद आ गया ई पहले आएगा, उसके बाद आएगा के, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे डी यानी कि 2 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसका काम हो गया खत्म, ठीक। इसके बाद सी के बाद आता है के, इसके बाद इसको लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसके बाद आ गया टी आर, उसके बाद ये हो गया डी, सी के बाद डी आ गया, इसमें भी ई, इसमें भी है, तो पहले तो ये लिखा गया 2, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, तो यानी कि 3 नंबर। अब 2 1 3, 2 1 3, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन में 2 1 3 एक ही है, 2 1 3 है, इसमें 3 2 1 है, 3 4 1 है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये। आगे देखने की हमें जरूरत ही ना है, क्योंकि 3 तो यहाँ पे निकल गया और 3 से मिल रहा है ऑप्शन में, तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा। तो आज का जो सेकेंड पार्ट है वर्ड अरेंजमेंट का यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।